दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माही एजुकेशन क्लासेज एसएसएम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के बायोलॉजी से कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप कितने प्रश्न सही किए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है, जिसकी लंबाई 32 फीट होती है। 32 फीट। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, द्विखंडन किसमें होता है? तो द्विखंडन किसमें होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमीबा में। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरे पौधे में। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रंध्र में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा? हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, निलय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवायवीय। अगला प्रश्न, हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 8, वृक्क एक भाग है। तो वृक्क क्या है? उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थाका बनाकर अवरुद्ध करता है? यानी जब कहीं कट जाता है तो ब्लड को बहने से रोकता है, वो कौन सा है? लसिका। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से किसे कोशिका का ऊर्जा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी को ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 12, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, CO2 और सूर्य का प्रकाश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, ऑल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो ऑक्सीजन जल के द्वारा बाहर निकलता है। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, एटॉमिक नंबर 12। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। प्रश्न संख्या 16, मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर होगा हृदय स्पंदन के लिए
सोचने के लिए और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल, यानी तीनों के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। ऑक्सिन एक है, तो ऑक्सिन क्या है? तो ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है। सी इज द राइट आंसर। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो पेड़ पौधे में जाइलम है वो किसके लिए उत्तरदायी है? तो जाइलम जल परिवहन के लिए उत्तरदायी है। जल जो जमीन से पौधे के अन्य भागों में पहुंचता है वह जाइलम के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम जल परिवहन के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्ती वाला भाग में होता है, यानी कि पत्ता में। नेक्स्ट प्रश्न है, और आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। यकृत से कौन सा रस निकलता है? तो यकृत से पीत रस निकलता है। सी इज द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।